हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आज ये वीडियो इस चीज़ पर आधारित है कि हमें निर्जला एकादशी के दिन सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत किस दिन रखना है, पारण का समय क्या है। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की आनंद और अनंत शुभकामनाएं। एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि व्रत अगर पूरे दिन 6 को है तो हम 7 को, यानी एकादशी पूरे दिन हमें 6 को मिल रही है तो व्रत हम 7 को क्यों रख रहे हैं। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। बांके बिहारी खाटू श्याम में व्रत जो 6 को रखा जा रहा है और निम्बक संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय और जो है इस्कॉन टेम्पल में हम जो है एकादशी 7 को रखा जा रहा है। एकादशी का जो प्रारंभ है वो 6 को सुबह 2:15 पर हो रहा है और समापन 7 को सुबह 4:47 पर हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार दोनों दिन एकादशी हमें मिल रही है। तो 6 को हमें एकादशी पूरे दिन मिल रही है और जो है 7 को उदय तिथि में द्वादशी युक्त मिल रही है। तो नारद पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि जो एकादशी द्वादशी से युक्त होती है, यानी एकादशी में अगर द्वादशी तिथि टच भी हो जाती है तो उस एकादशी को करने से हमें 1000 एकादशी के व्रत का जो पुण्य होता है वो पुण्य हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपका डाउट ये भी है कि 6 को अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि 6 को व्रत रखने या 7 को आप दोनों दिन रख सकते हैं, या फिर आप जिस संप्रदाय को मानते हैं उस संप्रदाय के हिसाब से व्रत रख सकते हैं। अब ये जानना है कि हमें जो है व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना, सुबह से शाम तक क्या करना है। अब सवाल ये आता है कि हमें पानी कब पीना है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि आप पानी मत पीजिए, फलाहार खाते रहिए, पूड़ी कचौड़ी खाते रहिए या फिर फल खाते रहिए। तो वो हम फल पानी तो नहीं पी रहे हैं ना, बाकी तो सब कुछ तो खा रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु जी आपको देख रहे हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करना। आपको पानी तक नहीं पीना, यानी ना तो फ्रूट्स खाना, कुछ भी नहीं खाना, पानी तक आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको सूर्योदय से सूर्योदय तक जल नहीं पीना, यानी 7 को अगर व्रत रख रहे हैं सूर्योदय से लेकर आप सूर्योदय तक, आप दूसरे दिन 8 को सूर्योदय तक आपको जल नहीं पीना है। आप चाहें तो सूर्योदय से पहले आप जल पी सकते हैं, यानी आप 7 को या 6 को सुबह जो है 4 बजे से पहले आप जल पी सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। कई लोग सुबह उठकर घी पी लेते हैं ताकि हमें पूरे दिन प्यास ना लगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भगवान से हम छल नहीं कर सकते, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है। अब बात आती है कि मुख में जल कब कब ले सकते हैं। कुल्ला, जब हम कुल्ला और आचमन के लिए मुख में जल लेते हैं, उस जल को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा व्रत टूटता नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना है कि जब हम कुल्ला करते हैं या फिर आचमन के समय मुख में पानी गलती से चला जाए, या फिर जो है आचमन करते समय पंडित जी पानी दें तो आचमन कर रहे हैं, अंदर पानी चला जाता है, पी लेते हैं, तो उसका भी हमें दोष नहीं लगता है। और कुल्ला क्या होता है, जब हम लघु शंका के लिए जाते हैं, अर्थात वॉशरूम टॉयलेट जाते हैं, तब हम हाथ पैर धुलते हैं और कुछ पानी लेकर मुंह को भी धुलते हैं ताकि हमारा शरीर फिर से साफ हो जाए। तो उसे ही हम कुल्ला कहते हैं। और आचमन किसे कहते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी हमारे हाथ में पानी देते हैं और कहते हैं आचमन कर लो, तो मुख धुलने के लिए कहते हैं, तो उसे ही आचमन कहते हैं। तो उस दोनों पुराणों में कहा गया, दोनों समय यानी कुल्ला के समय या फिर आचमन के समय जो मुख में जल जाता है उसका दोष नहीं लगता है, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप उस समय 2 समय ही जल पी सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो है हम दवा खा सकते हैं कि नहीं व्रत में। तो फ्रेंड्स, आप औषध यानी दवा व्रत में खा सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि हमारी तो तबीयत खराब है, हमें दवा खाना है, हम व्रत कैसे रखें। तो फ्रेंड्स, आप निर्जल नहीं रख सकते हैं,
तो आप फलाहार खाकर ही व्रत रखिए और दवा खाकर रखिए। दवा खाने का कोई भी दोष नहीं लगता है। आप सही सुन रहे हैं कि दवा खाकर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कोई भी दोष नहीं लगेगा। ये कोई भी संशय नहीं है इसमें। तो अगर आप निर्जल नहीं रह सकते, आपको मेडिसिन लेना, आपको दिक्कत है, तो आप फलाहार खाकर व्रत रखिए और जब भी दवा का टाइम है आप दवा ले सकते हैं, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए आप व्रत रख रहे हैं। शरीर जितना सामर्थ्य है शरीर में उतना ही हम व्रत कर रहे हैं। मेरे व्रत में जो भूल चूक हो जाए उसे माफ़ कर दीजिए और व्रत पूरा करने में मेरी मदद करिएगा। तो आप प्रभु से ऐसा बोल सकते हैं। अब आपको सुबह से शाम तक क्या करना है क्या नहीं करना, आप बिस्तर से उठकर ही उस दिन आप भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत हम कर रहे हैं, व्रत रखने में मेरा मदद करना। इसके बाद आपको स्नान करना है और स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलना है। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है, यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, यानी आप जो भी जितना भी पुण्य करेंगे वो पुण्य आपको हमेशा के लिए बना रहे, कभी भी नष्ट नहीं होगा। इस दिन सूर्य को हमें जल देना चाहिए, तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि तुलसी माता में जल डाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा कि अपना मतलब आपकी संप्रदाय को फॉलो करते हैं। वैसे जो हमारी जो तुलसी माता होती हैं, इस दिन विष्णु भगवान के लिए हम तो सिर्फ एक दिन निर्जल एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन वो हमारी तुलसी माता जितनी भी एकादशी आती है वो सब एकादशी निर्जल एकादशी रखती हैं। तो हम इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उन्हें जो है जल नहीं डालना चाहिए इस दिन, यानी एकादशी के दिन हमें तुलसी में के पेड़ में जल नहीं डालना चाहिए। लेकिन हमें तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना धूप दीप से करना चाहिए। और एक बात ये भी ध्यान है कि इस दिन हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। आपको एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ लेना है। आपको उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, यानी एकादशी के दिन। दान के लिए आपको अनाज, जूता, छाता और एक मिट्टी का जो घड़ा होता है पानी से भरा हो उसे दान करना चाहिए। आप पंखा भी दान कर सकते हैं जितना आपका सामर्थ्य है। आप चीनी भी दान कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा है घड़े का दान करना चाहिए। अब हम कोई टोटका नहीं बता रहे हैं कि आप घड़ा दान कर दीजिए, ये शास्त्र में लिखा है। आप जब एकादशी की कथा को पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि हमें घड़े का दान करना चाहिए। घड़ा आप ब्राह्मण को दे सकते हैं, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप घड़ा तुलसी जी को समर्पित कर सकते हैं और मंदिर में रख सकते हैं। मंदिर आसपास मंदिर है तो मंदिर में रख सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, आप चाहें तो पशु पक्षी के लिए ये घड़ा रख सकते हैं। आप इस दिन भगवत गीता के पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। इस दिन आपको निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को दिया जलाना है और पूजा घर में 2 बाहर जला दीजिए, एक तुलसी माता के। रात्रि का जागरण विशेष महत्व है। आप रात को जागरण करना चाहिए, जितना समय हो सके जागें। ये नहीं कि मूवी देखें या फिर कुछ गलत चीज़ें देखें, तो नहीं। आप जो है भगवत गीता, कथा, कीर्तन, सत्संग आपको सुनना चाहिए। सात्विक जागरण करना चाहिए। 6 को पूरे दिन एकादशी है। आप शाम को 5 को ही शाम से ही चावल छोड़ दीजिए। आप चाहें तो 6 को फलाहार और 7 को निर्जल एकादशी व्रत रख सकते हैं। बाजारू दंत मंजन पेस्ट ना करें। व्रत के दिन दातून भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको अवॉइड करना चाहिए। आप इसे दांत यानी गुलाब का पाउडर बनाकर मतलब मुंह को साफ कर सकते हैं, या फिर पानी से मुंह को साफ करके व्रत को रखना चाहिए। और आपको एकादशी के दिन व्रत में सोना नहीं चाहिए। आप इस दिन दान कर सकते हैं, लेकिन दान को मत लीजिए। तो फ्रेंड्स,